गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है सॉल्ट्स पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले जो सॉल्ट के बारे में पढ़ा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रिएक्शन आपने इसमें पढ़ी थी। सॉल्ट कैसे कैसे सॉल्ट बनता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप ज़रूर इसमें ध्यान देंगे। मैं एसिड प्लस मेटल मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। एसिड प्लस मेटल तो ये सॉल्ट बनाता है, SaLt, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ये जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनाती है। जब एसिड दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था, जब एसिड के साथ जो है मेटल कार्बोनेट जुड़ता है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ जुड़ेगा बच्चों, तो जब मेटल कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा तो सॉल्ट बनेगा, CO2 रिलीज होगा और इसके साथ H2O, CO2 और H2 दोनों इसमें क्या होंगे, रिलीज होंगे बच्चों। ये आपको याद रखने हैं बच्चों कि किस प्रकार से ये बनेंगे बच्चों। तीसरा मैंने आपको बताया था कि एसिड जो है, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है जब रिएक्ट करती हैं तो ये भी सॉल्ट बनाती हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगी बच्चों, सॉल्ट बनाएगी। फिर जो है वही बच्चों CO2 बनाएगी। आप बहुत अच्छे से जो बच्चों इसको जान लीजिए। 3 तरीके से सॉल्ट बन सकते हैं बच्चों एसिड से। एक तो जो है एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, तो मेटल के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। जब एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाएगी। और जब एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बनाएगी बच्चों। जो जर्नल जो है मैंने आपको बताए थे बच्चों। फिर जो बेसिस हैं बच्चों, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों। जो बेसिस हैं प्लस मेटल के साथ, अगर ये मेटल के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी सॉल्ट बनाते हैं। और सॉल्ट के साथ साथ जो है बच्चों ये हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं बच्चों। तो ये बेस के साथ हो गया। तो 4 केस मैंने आपको ये बताया था। बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ जो है मैंने आपको और बताई थी बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था। एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी जो है बच्चों क्या बनता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी जो है क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसका एग्जाम्पल भी जो है
मैंने आपको दिया था बच्चों कि ये किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो इतने तरीके से जो है बच्चों हम जो है क्या बना सकते हैं, सॉल्ट को बना सकते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखिए बच्चों, अगर एसिड को मैंने HCl दे देता हूँ और बेस को जो है मान लीजिए बच्चों NaOH दे देता हूँ बच्चों, तो ये सॉल्ट NaCl बन जाएगा और पानी इससे निकल जाएगा बच्चों। एक्चुअली जो है बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो HCl है ये आयनाइज हो रहा है, H प्लस आयन और Cl जो क्लोराइड माइनस आयन दे रहा है। और जो NaOH है ये जो है सोडियम प्लस आयन दे रहा है और हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन दे रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों तो अपोजिट आयंस एक दूसरे को, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ये हो क्या रहा है, इसमें जो है जो अपोजिट आयंस है ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है बच्चों। अगर हम इसको प्लस कर दें, यहाँ पे इसको अगर प्लस कर दें तो बच्चों ये इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं और ये NaCl बना दे रहे हैं। और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और ये बना दे रहा है बच्चों H2O। ठीक है बच्चों, इतना तो है आपके समझ में जो है बच्चों आ गया होगा कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों। धीरे धीरे मैं इसको ऊपर करूँगा बच्चों और आप इसमें लिखेंगे बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, सॉल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सॉल्ट के दो भाग हैं। सॉल्ट्स हैज टू पेरेंट्स। सॉल्ट्स हैज टू पेरेंट्स। अब जो है बच्चों यहाँ पर सॉल्ट को बनाने वाले दो पेरेंट हैं जो आपस में मिल रहे हैं और तब उसके बाद सॉल्ट बन रहा है बच्चों। बताओ बच्चों यहाँ पर दो पेरेंट क्या होगी, ये NaCl सॉल्ट है तो किससे बन रहा है, एक एसिड से बन रहा है और एक बेस से, तो ये पेरेंट हो गए बच्चों। अब यहाँ पर जो है अलग अलग आयंस आएंगे बच्चों, अलग अलग आयंस एक दूसरे के आएंगे। सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो है बच्चों सॉल्ट में कितने, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ बेस। एक जो है इसके दो पेरेंट्स हो गए बच्चों, एक हो गया एसिड, एक क्या हो गया बच्चों एसिड हो गया, और दूसरा पेरेंट इसका हो गया बेस। ठीक है बच्चों, एक तो एसिड हो गया, एक भाग एसिड से आ रहा है और एक भाग कहाँ से आ रहा है बच्चों, फर्स्ट पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड एंड द सेकंड पार्ट कम्स फ्रॉम बेस। एक भाग जो है कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, और एक भाग कहाँ से आ रहा है बच्चों, दूसरा भाग कहाँ से आ रहा है, वो सॉल्ट से आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है यहाँ पर HCl से क्या आया बच्चों, सॉल्ट के लिए क्या आया बच्चों, यहाँ पर देखिए HCl जो एसिड है, एसिड से कौन सा पार्ट आया बच्चों, नेगेटिव पार्ट आया, ये देखो। और जो बेस है, सॉरी बच्चों, एसिड से नेगेटिव पार्ट आया और यहाँ पर से क्या आया, यहाँ से पॉजिटिव पार्ट आया, ये नहीं लेना बच्चों। ये तो वाटर के लिए क्या होगा, नेगेटिव पार्ट जो है बेस से आएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है कहाँ से आएगा बच्चों, वो आएगा बच्चों किससे, वो आएगा एसिड से। तो एसिड से कौन सा पार्ट आया बच्चों, बच्चों, सॉल्ट बनाने में, NaCl बनाने में एसिड से कौन सा पार्ट आया बच्चों, निगेटिव Cl माइनस यहाँ से आया और इससे देख रहे हैं। और बेस से क्या आया बच्चों, Na प्लस, ये देखो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये निगेटिव पार्ट हो गया।
तो ये इसीलिए जो है इनको कहा जाता है पेरेंट्स। ठीक है, सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट्स, वन इज एसिड एंड सेकेंड वन इज बेस। ठीक है बच्चों, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस एग्जाम्पल में जो HCl और NaOH से जो NaCl बन रहा है उसमें जो है नेगेटिव पार्ट जो है Cl माइनस जो है एसिड से आ रहा है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो आ रहा है बच्चों कहाँ से, पॉजिटिव पार्ट बेस आ रहा है। और जो वाटर फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो है पॉजिटिव पार्ट जो है कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है ना, और नेगेटिव पार्ट्स कहाँ से आ रहा है बच्चों, वो बेस से आ रहा है। तो इतना आपने समझ लिया होगा बच्चों। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने बहुत बार आपको बता दी है और आप समझ गए होंगे बच्चों। अगर ये नहीं देखे बच्चों, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए कौन सा पार्ट कहाँ से आए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों, अब जो है किसी सॉल्ट का नेम, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सॉल्ट का नेम क्या है बच्चों, जब HCl, यहाँ पर जो है जब HCl और NaOH आपस में मिले तो सॉल्ट का नाम क्या हो गया बच्चों, सॉल्ट नेम। सॉल्ट नेम किससे आया है बच्चों, सोडियम से। ठीक है बच्चों, सोडियम, ये सोडियम का सॉल्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों जो मेटल है वो क्या है, सोडियम। सॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, सोडियम का सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट कहेंगे क्योंकि कहाँ से मिला है बच्चों, इसमें जो है, इसमें मेटल कौन है, सोडियम, तो सोडियम का इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, NaCl का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो सॉल्ट बनेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो सॉल्ट बनेंगे उनके बारे में आपको बता रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, विभिन्न प्रकार के जो एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी उसके नाम क्या होंगे। ठीक है बच्चों, अब डिफरेंट एसिड जो है, डिफरेंट जो है सॉल्ट बनाएगी बच्चों और उनके डिफरेंट नाम होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो सोडियम सॉल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, और जो एसिड होगी तो वो जो एसिड जो है उस सॉल्ट को बना रही है तो उस एसिड के भी क्या होते हैं बच्चों, नेम होते हैं। तो पहला नेम मैं दे दूंगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो सॉल्ट बनाएगी बच्चों उसका क्या नाम होगा बच्चों। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ और आप ध्यान देंगे। सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, the salt of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी बच्चों उसको क्लोराइड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लोराइड्स क्या कहेंगे, उनको हम क्लोराइड्स कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जिस सॉल्ट को कौन बनाएगा बच्चों, जिस सॉल्ट को कौन बनाएगा, जिस सॉल्ट को जो है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगी, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, HCl। जिस सॉल्ट को HCl बनाएगी उसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोराइड्स। ठीक है बच्चों, क्लोराइड्स कहेंगे उसको हम उस सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। और जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, जिसको क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं उनका जो है बच्चों यहाँ पर उनका जो है सिंबल भी दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिस सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4। ठीक है, तो उस सॉल्ट का नाम, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी उसका नाम हो जाएगा
सल्फाइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फाइड, SULPHATS, सल्फाइड्स, उनको क्या कहेंगे बच्चों, सल्फाइड्स। जिस सॉल्ट को क्या कौन बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है बच्चों, किसी मेटल के साथ बनाएगा या मेटल कार्बोनेट के साथ बनाएगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनाएगा या बेसिस के साथ बनाएगा, तो पहले को क्लोराइड्स कहते हैं, दूसरे को सल्फेट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, दो एसिड तो मैंने आपको बता दी। तीसरी एसिड जो होगा नाइट्रिक एसिड, मैं फॉर्मूला भी उसका लिख रहा हूँ, द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, द साल्ट ऑफ, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों और आप लिखना प्रारंभ करेंगे। द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है HNO3। जो नाइट्रिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी, मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ बच्चों, नाइट्रिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी उसको कहते हैं बच्चों नाइट्रेट्स, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट्स। उस सॉल्ट को कहते हैं नाइट्रेट्स, जिसको कौन बनाएगी, नाइट्रिक एसिड बनाएगी बच्चों। और मैं यहाँ पर इसको मार्क भी कर रहा हूँ बच्चों, इस प्रकार से आपको नोट्स में ये मार्क भी करने हैं बच्चों। अगला जो है बच्चों, अब हमारे पास जो है बच्चों कार्बोनिक एसिड भी होते हैं बच्चों, द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, द साल्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, कार्बोनिक एसिड आपको ये जो है, जब आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको आएगी। जो कार्बोनिक एसिड्स जो हैं जिस सॉल्ट को बनाते हैं बच्चों उसको कार्बोनेट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस सॉल्ट को कहते हैं कार्बोनेट्स। क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कार्बोनेट्स। जिस सॉल्ट को कौन बना रहा है, जिस सॉल्ट को जो है कार्बोनिक एसिड बना रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, और एसिटिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मैं उसको भी बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्रीन पे है आपके, और अगला जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसका सूत्र है CH3COOH, एसिटिक एसिड है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला ये मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, ये देखिए, एसिटिक एसिड जो सॉल्ट बनाएगी उसको एसीटेट कहते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं, एसीटेट्स, एसीटेट्स। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपने आज देख लिया है इस वीडियो में। तीसरी वीडियो भी जो है आपकी सॉल्ट्स के बारे में आएगी बच्चों, और सामान्य जानकारी आपको मिलेगी। तो नेम, सॉल्ट नेम, और यहाँ पर जो है कौन सी एसिड जो है कौन सा जो है सॉल्ट बना रही है उनके बारे में। यदि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जिस सॉल्ट को बनाएगी उसको क्लोराइड्स कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिस सॉल्ट को बनाएगी उसको सल्फेट्स कहते हैं, सल्फाइड्स कहते हैं। नाइट्रिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी HNO3 उसको नाइट्रेट्स कहते हैं। नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स। ठीक है बच्चों, और कार्बोनिक एसिड जिसको बनाएगी उसको कार्बोनेट्स कहते हैं, और एसिटिक एसिड जिस सॉल्ट को बनाएगी उसको कहते हैं बच्चों एसीटेट। और प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और ये भी बता दिया है कि सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है बच्चों एसिड का होता है, एक पार्ट जो है बेस का होता है। लेकिन बच्चों जब एसिड मेटल के साथ मिलती है तो एक पार्ट एसिड का होता है और एक पार्ट किसका होता है, मेटल का होता है। तो
प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफिस के द्वारा बनने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्यारे बच्चों, कल जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट साल्ट के फॉर्मूले आपको बताएंगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद।